तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी दर्शिका तिवारी। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं हर वीडियो में आपसे कनेक्शन बनाने और कुछ ना कुछ बातें करने आती हूँ इस सोसाइटी को लेके। तो आज का मेरा इस वीडियो में एक ही मोटो है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती और किसी को ना मैं बहुत ऊपर बताना चाहती हूँ। बस मेरा एक मोटो है कि मैं आज आपके सामने बेसिकली टीनेजर्स के सामने वेल एजुकेटेड और नॉन वेल एजुकेटेड के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि आजकल एक लाइन लिख के आती है, कोई भी व्लॉग नीचे पड़ा होता है, व्लॉगिंग कटकुट, खुद का घर, जिंदगी का अच्छा सफ़र, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो बस मुझे उस टॉपिक पे बात करनी थी कि उस टॉपिक पे मेरा पर्सपेक्टिव क्या है टीनेजर्स को लेकर। गाइस, अगर आप ये सोचते हो कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत गलत हो। बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो आप। कैसे आप लोगों ने सोच लिया कि पढ़ाई आपकी लाइफ से छूट जाएगी व्लॉगिंग करके? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? तुम लोगों ने सुना होगा ना, वो इंस्टाग्राम पे नया ट्रेंड करके आया कुछ धूम ऑफिशियल करके कि क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा। तो वो 2 दिन के लिए फेमस हुआ है। 2 दिन चलेगा उनका सिस्टम, 1 महीने तक ये है, ये गाना, वो गाना, ठीक। वो लोग देख के हंस रहे हैं, वो लोग देख के हंस रहे हैं। क्या उससे सोसाइटी को कोई मैसेज मिला? नहीं ना। क्या उस चीज़ से कुछ और डिफरेंसेस आए? नहीं ना। इवन लड़कियां भी आजकल उस गाने को सुन के, इसका गाना सुनेगा, उसका गाना सुनेगा, और कुछ लोगों ने उस चीज़ को अच्छे वे में ले लिया कि भोलेनाथ का गाना सुनेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो वो चीज़ मैं बताती हूँ। इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है ना, तो तुम अच्छे से अच्छे पर्सपेक्टिव में वीडियोस बना सकते हो, तुम अच्छे से अच्छे मोटिवेशंस वीडियो बना सकते हो, सभ्यता वाले, मर्यादाओं वाले वीडियोस बना सकते हो। मे बी ठीक। अब तुम उठ रहे हो, गाइस मैंने आज ये खाया, और कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं ना ऐसे, इनका मार देना, उनका मार देना है ना, गाली वाले कुछ हैं वीडियोस। दे आर बेसिकली अनएजुकेटेड पर्सन। उनके पास एजुकेशन होने के बावजूद उनके पास संस्कार, मर्यादाएं, तमीज नहीं है। बॉयज को देख देख कर आजकल लड़कियां गाली दे के वीडियोस बना रही है। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स वंस। मैं केवल ये कहूँगी कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार सोचो। वो वीडियोस देखने के बाद उनसे 4 लोग जो आकर कहते हैं ना कि तुम्हारी बेटी गाली देती है, वॉज हिट डिफरेंट। और जब वही तुम अच्छे वे में बनाओगे ना, और कोई आकर तुम्हारे पापा से कह रहा, भाई साहब आपकी बेटी इतने अच्छे वीडियोस बनाती है, उससे हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छे मोटिवेशंस मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वॉज द ग्रेट थिंग। तो टीनेजर्स से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि व्लॉगिंग बना के तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत सारी तुम्हारी फेस वैल्यू बढ़ रही है, तो इट्स गुड। बट तुम उस पैसे का ही क्या करोगे जब तुम किसी गरीब का दुख ना समझ सको, जब तुम्हारे अंदर संस्कार ही ना हो, जब तुम किसी फीमेल की इज्जत ना कर सको, जब तुम उस फीमेल की बातों को ना समझ सको, तो तुम उस पैसे का क्या करोगे? और यही सेम चीज़ मैं केवल फीमेल्स के लिए नहीं कहूँगी, मैं मेल्स के लिए भी कहूँगी। तुम लड़कियाँ इतना बढ़ गई हो कि किसी भी लड़के को मुँह उठा के गाली दे रही हो। अगर तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की बेटी हो, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो समवंस ब्रदर, समवंस फादर, है ना? है कि नहीं? तो तुम कैसे कर सकती हो यार? और यही डिफरेंस है एजुकेशन में और जो एजुकेटेड नहीं है। तुम लोगों ने सुना होगा ना, एक यूट्यूब पे आती हैं लेडी,
डॉक्टर क्यूटेरस। आई एम इन द लव विथ दिस गर्ल। पूछो क्यों? उनके वीडियोस कुछ ना कुछ तो सिखाते हैं, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव सिखाते हैं, जिंदगी की सारी नॉलेज देते हैं। अच्छी से अच्छी नॉलेज है उनके वीडियोस में और मर्यादाओं में रहकर बनाती हैं। और जब वो हमारे ही बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। क्यों करते हो भाई? तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उन जैसी अच्छी लेडी को ट्रोल कर सकते हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि जो लड़कियां गाली दे रही हैं, जो लड़के गाली दे के वीडियोस बना रहे हैं, जो सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, दैट्स पर्सपेक्टिव, तुम उनको भी तो ट्रोल कर सकते हो। और इतना इस हद तक ट्रोल कर सकते हो कि वो जो है ये सब बंद करके अच्छे वीडियोस बनाने लगे। क्यों? ये भी तो है ना। और सुनो मेरी बात, व्लॉगिंग पैसा देगी, फेस वैल्यू देगी, बट वो पावर तुमको नहीं देगी, वो इज्जत तुम्हें नहीं देगी जो एक एसडीएम डीएम जब अपनी कार से उतरता है ना तो 4 गाड़ी पीछे, 4 गाड़ी आगे और आगे पीछे गनर्स रहते हैं उसके। ठीक, वो वाली वैल्यू अलग हिट करती है। इवन कि एक ब्लॉगर के पास गनर है, एक ब्लॉगर के पास सब कुछ है, कार है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, उसने अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छी लाइफ दे रखी है। आप कहोगे दीदी सौरभ जोशी भी तो व्लॉग्स बनाते हैं, ये है वो है। जरा आंखें खोलो और देखो कि सौरभ भैया के व्लॉग्स जो है ना वॉज हिट डिफरेंट। इतनी मर्यादा में तो है उनके व्लॉग कि कभी गलत वर्ड का यूज उनके व्लॉग्स में नहीं हुआ है। जो उनके वीडियोस आते हैं, जो वीडियोस तुम देखते हो ना, आई गारंटीड कि कोई एक गलत वर्ड नहीं है उनके वीडियोस में। उनकी पूरी फैमिली रहती है उस वीडियो में और इतने अच्छे संस्कार भी हैं। आई थिंक कि ये चीज़ तुम लोग नोटिस किया करो। आजकल के टीनेजर्स के दिमाग में ना एक फितूर भरा है कि तुम पढ़ाई छोड़ सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ब्लॉगिंग से सेट है। पैसे का घमंड जब आता है तो बगल में बैठे भिखारी को लात मार के चले जाते हो। समझ में आई बात? तो दिमाग में थोड़ा ज्ञान भरो, ज्ञान, ताकि उस भिखारी को तुम कुछ खिला सको। लात मारने की जगह ये घमंड ना आ पाए तुम्हारे अंदर। इसीलिए विद्या ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है। और जब वो चमक तुम अपने मम्मी पापा के आंखों में देखते हो ना, हाँ मेरी बेटी तो डॉक्टर भी है और ये भी करती है, दैट हिट डिफरेंट। और जब तुम्हारे मम्मी पापा से कोई आकर कहता है ना कि अच्छा आपकी बेटी तो इतने मर्यादित वीडियो बनाती है, इतने अच्छे लगते हैं, आपका बेटा इतने अच्छे वीडियो बनाता है, सोसाइटी को इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, दैट वॉज हिट डिफरेंट। और आपकी बेटी पढ़ाई भी कर रही है, इट वॉज ऑल्सो हिट डिफरेंट। तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं। मेरी बात मानो। तुम सोच रहे हो मैं ब्लॉगिंग करूँगा और पढ़ाई को छोड़ दूँगा, इट नॉट द वे। पढ़ाई तुम्हें ज़िंदगी जीने की नॉलेज देती है मेरे भाई। बीइंग एन नीट एस्पिरेंट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ क्लास में, मेरे टीचर हैं, ही वॉज मतलब एब्सोल्युटली कि मैं उनमें अपने पापा को देखती हूँ। वो इतने अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं और हर चीज़ को लाइफ से रिलेट करके बताते हैं। इट वॉज लाइक वेरी गुड थिंग यार। और उनकी बात जो होती है ना कि हाँ सब कुछ समझ में आती है, हाँ भेजे में जाती है हमारे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ जो है व्लॉगिंग होना चाहिए, नहीं मेरे भाई, तुम पढ़ाई भी करो। अगर सब लोग व्लॉगर ही बन गए तो देश का क्या होगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब किस लिए है? कंपटीशन क्यों है? गवर्नमेंट में कंपटीशन क्यों रख रखा है? इन सब चीज़ों के बारे में भी तो सोचो। सब कुछ तुम ये सोच रहे हो कि व्लॉगिंग है, तो ना मेरे भाई, सब कुछ व्लॉगिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं है। तुम बनाओ
ब्लॉग्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, एवरीथिंग, बट इन अ गुड वे यार। कि जो टीनेजर, जो बच्चा छोटा सा देख रहा है, वो आजकल के बच्चे तुम्हें पता है छोटे से ही पापा गाने सुनेगा, कृष का गाना सुनेगा, व्हाट इज दिस यार। उनको भी तो आना चाहिए ना, पापा सुनोगे हनुमान जी की चौपाई सुनोगे। दैट वॉज द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि तुम इतने अच्छे वे में बनाते चले जाओ और इतने अच्छे वीडियोस बनाओ कि लोग तुमसे सीखें। छोटे से बच्चे जो इस जनरेशन में बड़े होकर इस जनरेशन को खराब करने वाले हैं, उस जनरेशन को अच्छा करें। इतना तो अच्छा तुम कर लो, नहीं कल को आके तुम यही सब झेलोगे। समझ में आई बात। बहुत सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में अनएजुकेटेड होने के कारण फैली हुई हैं। अभी मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर सकती, करना और कहना बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, पर बात बस इतनी सी है कि आप लोग यही कहोगे कि इतनी चीज़ों को बताने की क्या ज़रूरत, क्या ब्लॉगिंग अच्छा नहीं, क्या ये सब अच्छा नहीं। बेसिकली ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर माई ओनली मोटो वॉज फॉर द टीनेजर्स, फॉर द चिल्ड्रेन जो भी अभी धरती पे आए हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनको छोटे से फ़ोन पकड़ा दियो, तुम देखो बेटा, देखो रील्स देखो, रो नहीं रील्स देखो। फॉर द चिल्ड्रंस मैं बता रही हूँ कि वो बच्चा बचपन से फ़ोन लेके बिगड़ जाएगा, ठीक है। और तुम देखो ना, तुम कह रहे हो अपने बच्चों से बेटा बनाओ, वीडियोस बनाओ, देन यू कैन ऑल्सो से डैट कि बेटा वीडियोस बनाओ, भगवान के वीडियोस बनाओ, मोटिवेशन के वीडियोस बनाओ, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को देखो, उस पर वीडियोस बनाओ। क्या सोसाइटी में गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस पर वीडियो बनाओ, है ना। तो ये सब भी तो सोचो, तुम लोग नहीं सोच रहे हो वो तुम लोग। And all in the end, I totally want to say that teenagers, you have to understand that your education is most important and more important as vlogging, as everything. So if you like my video, if you can relate, if you understand something what I want to say with you, what I want to share with you, then like, comment, subscribe. एंड कमेंट में अगर आपको कुछ भी मेरी बातें गलत लगी, सही लगी, तो आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर ऑल ऑफ दीज, है ना। बाय बाय, टेक केयर।